मैं हूँ लक्ष्मी। आज हमें सेलेक्ट कैसा करना है, ट्रंकेट कैसा करना है और आल्टर कैसा करना है टेबल को देखेंगे। इसीलिए पहले मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स का। इसमें सर्टन वैल्यूज मैंने इंसर्ट किया है। उसमें देखा तो टेबल का वैल्यूज ऐसा आया है। हम अभी इसमें से कैसा सेलेक्ट करना है वो देखते हैं। पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ये तो दिया है तो सेलेक्ट स्टार मतलब उसमें सब डेटा हमको देखते हैं। देखो अभी पूरा डेटा कितना रोज है कितना पूरा हमें दिखता है। ऐसा सेलेक्ट स्टार किया तो सब रोज और कितना कॉलम्स है वो सब हमको देख सकते हैं। ऐसा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स star from employee details where emp id is equal to sum 2। यहाँ देखो emp id equal to 2 उसका डिटेल्स चाहिए तो ऐसा हमें वेयर क्लॉज करके हम उसमें से डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। हमें सेलेक्ट टेबल में वो स्क्रूटनाइज क्या फिल्ट्रेशन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ऐसा सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मतलब हम दूसरा तरीका ऐसा कम कितना कॉलम्स सेलेक्ट करना है, क्या क्या कॉलम सेलेक्ट करना है। देखो पहले हमको एम्प्लॉय नेम चाहिए। सेलेक्ट emp अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर emp id इक्वल टू सम 3 किसका, देखो emp id 3 किसका है, उसका सिर्फ हमें क्या सेलेक्ट किया, सिर्फ एम्प्लॉय नेम के लिए सेलेक्ट किया, इसीलिए हमको उसका नेम ही आया। ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशंस भी दे सकते हैं। कैसा सेलेक्ट, मैंने क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट emp नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स कर रही हूँ वेयर एम्प्लॉय id इज 3 एंड और फिल्ट्रेशन के लिए एम्प्लॉय id और फिल्ट्रेशन के लिए मैं ऐसा भी दे सकती हूँ एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 5 और दूसरा एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3। दोनों का मुझको एम्प्लॉय नेम चाहिए तो देखो एम और 5 एंड दिया तो दोनों कंडीशंस तो सेटिस्फाई किया, और दिया तो देखा अभी किसी का दोनों का आता है। देखो दोनों का आई है, दो मतलब emp id 3 और emp id इक्वल टू 5 दोनों का आया। अभी हमें यहाँ एंड यूज कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना है, इसीलिए ऐसा दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ, इसीलिए हमें रॉन्ग आया। और हमें यहाँ कंडीशन में अभी क्या देते हैं, emp अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू चेतु दे रही हैं, मतलब इसका चेतु नेम और उसका नेम। देखो ऐसा ही एम्प्लॉय नेम ऐसा एंड किया तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होके एम्प्लॉय नेम्स आ रही है। ऐसा हमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और किया तो किसी का एक देखा अभी और कर रही हूँ, किसी का मतलब किसी का एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो आता है। देखो वो भी द सेम आउटपुट आया है। ऐसा कर सकते हैं, हमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ज़्यादा तरीका भी है, हमें क्या सम देखो लाइक सेलेक्ट टॉप ऑपरेटर भी है। ऐसे दूसरा सेलेक्ट टॉप 3 emp id from employee details
देखो हमें सेलेक्ट टॉप 3 मतलब इसमें टॉप 3 रोज आता है, एम्प्लॉय आईडी इसका टॉप 3 ऐसा ऐसा भी टॉप का यहाँ टॉप ऑपरेटर यूज कर रही है, ऐसा भी दूसरा टॉप कंडीशंस। और हमें क्या कर सकते हैं, इसे ऑर्डर बाई भी कर सकते हैं। अभी क्या क्या ऑर्डर में है, अभी सेलेक्ट स्टार करते हैं। देखो हमें अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अभी वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, तो ऑर्डर बाय करके डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय, ओके यहाँ तो हमें बोल के एम्प्लॉय आईडी किस एम्प्लॉय नेम करना है, वो करना है। देखा अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 7-6 ऑर्डर चाहिए, ऐसा भी ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करके ऐसा भी कर सकते हैं हमें। अभी ये है सेलेक्ट स्टेटमेंट्स का, और ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या क्या और वाइल्ड कार्ड्स कुछ भी यूज करके कर सकते हैं। ये सब हमें दूसरा वीडियोस में देख सकते हैं। अभी सेलेक्ट स्टेटमेंट हुआ, आल्टर स्टेटमेंट देखेंगे। क्या आल्टर स्टेटमेंट से आल्टर टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स, क्या कर रही हूँ मैं, ऐड कर रही हूँ दूसरा कॉलम ऐड कर रही हूँ, सैलरी ऑफ टाइप इंट। देखो हमें अभी आल्टर का अभी 2 फील्ड्स है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। यहाँ हमें दूसरा थर्ड कॉलम भी कर रही हूँ, वो एम्प्लॉय सैलरी कर रही हूँ। देखो अभी तो हो गया, अभी सेलेक्ट किया तो देखो एम्प्लॉय सैलरी ऑल नल वैल्यूज आया है। ऐसा हमें अल्टर कर सकते हैं। और दूसरा क्या अभी एम्प्लॉय नेम का तो varchar है, उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अल्टर टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स, अल्टर कॉलम, किस कॉलम को कर रहे हैं, कॉलम ऑफ नेम emp अंडरस्कोर नेम। वो डेटा टाइप तो varchar है ऑलरेडी, मैं तो nchar कर रही हूँ, nchar ऑफ साइज 10। देखो वो डेटा टाइप भी चेंज हो गया। ऐसा कर सकते हैं। वो डेटा टाइप कैसा चेंज हो गया हम देखेंगे। उसके लिए टेबल्स का जाके एम्प्लॉय डिटेल्स का स्क्रिप्ट लेना, न्यू कैरियर एडिट विंडो। देखो यहाँ अभी तो एम्प्लॉय एनकैर हो गया, पहले तो वो varchar था, वो अभी एनकैर का हमें तो चेंज किया, अल्टर किया। ऐसा अल्टर कर सकते हैं। और हमें अल्टर भी ड्रॉप भी कर सकते हैं। वो कैसा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स ड्रॉप कॉलम एम्प्लॉय सैलरी को मैं निकाल रही हूँ। देखो अभी तो निकल गया, अभी डेटा सेलेक्ट किया तो देखो एम्प्लॉय या ड्रॉप ओ कॉलम तो डिलीट हो गया। ऐसा कर सकते हैं। अल्टर टेबल कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं। ट्रंकेट क्या करते हैं, ट्रंकेट ट्री कीवर्ड क्या करते हैं, वो डिलीट सब डेटा डिलीट कर सकते हैं। अभी ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स किया तो क्या हो जाता है, देखते हैं। ट्रंकेट किया तो पूरा डेटा जाता है, मतलब उसमें तो टेबल का स्ट्रक्चर तो रहेगा, सिर्फ डेटा जाएगा। देखा अभी ये सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया था, बस सिर्फ डेटा गया, सिर्फ कॉलम से। ये ट्रंकेट, वही हमें डिलीट किया तो क्या हो जाता है, पूरा
डिलीट यूज किया तो पूरा मतलब पूरा टेबल सब विद इसका स्ट्रक्चर भी जाएगा। ये है डिफरेंस है ट्रंकेट और आल्ट ट्रंकेट और ड्रॉप का। ड्रॉप ड्रॉप मतलब वो टेबल का सब ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय दिया तो देखो अभी ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स किया तो क्या हो जाता है, हमें देखो पूरा टेबल जाता है। अभी हमें सेलेक्ट करने के लिए कुछ दिखा तो क्या हमें हमें तो एरर आएगा, मतलब क्या एरर आएगा, टेबल टेबल नहीं है ऐसा एरर आएगा। देखो इनवैलिड ऑब्जेक्ट ने एम्प्लॉय मतलब इसका टेबल तो क्या है, यहाँ देखकर अभी रिफ्रेश किया तो टेबल्स नए टेबल में कुछ नए टेबल्स नहीं है, ऐसे एम्प्लॉय टेबल नहीं है। वही ये डिफरेंस है ट्रंकेट और ड्रॉप का। ट्रंकेट मतलब उसका डेटा जाता है, ड्रॉप किया तो पूरा टेबल और सब जाता है। यही आज के लिए क्या क्या देखा हमें, क्या कैसा सेलेक्ट करना है, ऑर्डर बाय क्लॉज देखा है और एंड ऑपरेटर देखा है, ऐसा सेलेक्ट करना है देखा है हमें। और दूसरा ऑल्टर कैसा करना है, टेबल का कैसा कॉलम ऐड किया और कॉलम का डेटा टाइप कैसा चेंज किया और वही कॉलम कैसा निकाल लिया ड्रॉप करके देखा है और ट्रंकेट देखा है। यही है आज के लिए, धन्यवाद।